सो आज हम सब बात करेंगे खुदा के वचन से, ट्रू वर्शिप, सच्ची आराधना। सच्ची आराधना क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्शिप, व्हाट इज वर्शिप? आराधना क्या है? किसी की पूजा करना क्या है? जो मैंने जाना है, जो सीखा, एक सिंपल शब्दों में रीजनेबल सर्विस। वो एक उचित सेवा, वो बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, जो हम किसी के साथ प्यार करते हैं, जब हम किसी को पूजते हैं, वो होती है वर्शिप। आम शब्दों में हम सब जानते हैं, हम सब अलग अलग धर्मों से आए हैं, हम सब वर्शिप करते रहे हैं, हमें सब पता है। और आज हम खुदा के वचन से सीखेंगे सच्ची आराधना के बारे में। हालेलुया। खुदा के वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी कि क्या सिर्फ यहाँ खड़े होकर गीत गाना, हाथों में गिटार पकड़ लेना, ढोलकी बजा लेना, यहाँ स्टेज पर खड़े होकर, क्या सिर्फ यही आराधना है? क्या सिर्फ यही आराधना है? थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। थैंक यू। नहीं, यही अकेली आराधना नहीं है। तो फिर आप मुझे कहेंगे कि फिर वर्शिपर्स क्यों है ना? वर्शिपर्स इसलिए बनाया है खुदा ने क्योंकि वो एक अलग मंडली को तैयार करता है खुदा अपनी उपासना के लिए। लेकिन हम सब क्या उसके आराधक हैं, हमारे खुदा के। हालेलुया। हमारे पिछले दिनों हमारे जकरिया भाई ने भी हमें इस बारे में बताया था कि सच्चे आराधक खुदा ढूंढ रहा है उन आराधकों को जो रूह और सच्चाई से उसकी उपासना करते हैं। हम जो बाइबल हमें बताती है आराधना के बारे में, वो हम पहले देखेंगे यूहन्ना 4:24। दीपक भाई मेरे लिए वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत। आइए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ यूहन्ना 4:24। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਆमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा एक आत्मा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम सब कहते हैं ना कि हमारे अंदर हमारा खुदा है, हम सब कहते हैं उसका पाक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो क्या है, उसकी आराधना कैसे करनी है? हमने रूह से भरकर और पूरी सच्चाई के साथ। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो अब हम जानेंगे कि आराधना हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि खुदा के दास ने गीत भी गाया है, एक कण कण तेरी महिमा दे, तेरी कुदरत की सना दे गीत गाਉਂਦੇ ਨੇ। ये पूरी सृष्टि, ये कण कण, ये सूरज, चांद, सितारे, ये पानी, ये जल, आकाश, ये पेड़ पौधे, ये हवा, सब उसकी कुदरत की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। सो जो मैं आपको एक बात और पूछना चाहूंगी वचन में जाने से पहले। पास्टर डियागो जी जब आए थे, उसके आने से पहले 30 जून को मैंने सबसे विनती की थी कि हम स्टेज साफ करेंगे, हम अपना साउंड सिस्टम साफ करेंगे, हम अपने सारी जो अंदर बाहर सब हम साफ करेंगे। कहा था ना मैंने? और मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने सबने वो मेरी बात को सुना और आपने उस एक मेरे जैसे इंसान जो आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने खुदा के हुक्म को जानकर वो हुक्म को क्या किया, आपने सिर माथे पर रखा। मैंने सिर्फ निराली और किसको, मुझे ज्योति, हाँ जी सॉरी, ज्योति, सिर्फ मैंने और ज्योति ने कहा था कि हम लोग कुर्सियाँ साफ करेंगे। मैंने अपने योशुआ वीरे से कहा था, अपने सुनील भाई से, अपने उमेर भाई से कि हम साउंड सिस्टम साफ करेंगे। ठीक है। जकरिया भाई को मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सही बात बताऊं, जो माहौल मैंने उस दिन देखा है ना,
अपने चर्च में, मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लोग इतना मतलब प्यार करते हो खुदा से। किचन की साफ सफाई में भी सबने साथ दिया, सबने। आप लोग इतना खुदा से प्यार करते हो, मैं सच में वो बयान नहीं कर सकती। नवजोत हमारी बहन, इसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन इसने भी वो बोझ लिया। मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी का मैं नाम ना ले पाऊँ, लेकिन जो मुझे उस दिन महसूस हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने पास्टर जी को भी जाके बताया कि पास्टर जी, आज आपकी कलीसिया के लोग ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे सच में आज खुदा और खुदा के स्वर्गदूत इस जगह पे काम कर रहे हैं, वो इस भवन को सजाने के लिए आ गए हैं। हालेलुया। और मैं आप लोगों से सही बात कहती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी में आराधना के बारे में, मैं भी जब प्रभु में शुरू में आई थी ना, पहले जब हम जाते थे ना गुरुद्वारे वगैरह, तो हम वहाँ लंगर की सेवा कर ली है ना, जोड़े की सेवा कर ली और जूठे बर्तन साफ कर लिए। लेकिन मन में ये होता था कि जो आगे बैठते हैं, जो रागी है ना, जो गा रहे हैं, क्या हम नहीं उनकी तरह गा सकते? है ना, क्या हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं, क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं है? सो खुदा का धन्यवाद है कि खुदा ने वहाँ से उठा के हमें अपने भवन में लेके आए। और जब मैं आपको सही बताती हूँ, जब मैं खुदा के भवन में भी आई ना, तब भी मेरे मन में यही था, तब भी मेरे मन में ये था कि खुदा मुझे यहाँ आके गा के तेरी महिमा करनी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये आराधना के अलावा भी खुदा की कोई और आराधना होती है। किस तरीके से हम सिर्फ अपने गाकर या बजाकर नहीं खुदा की आराधना कर सकते, इसके अलावा भी हम खुदा की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कई भाई बहन हैं जिनको जो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन वो आगे नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि वो अधीनगी में नहीं रहना चाहते, वो चर्च का जो डिसिप्लिन है उसको नहीं वो कायम करना चाहते, वो अपने पास्टर, अपने लीडर्स, उनकी बात नहीं सुनना चाहते। लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, वो गा सकते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आगे नहीं आते। और मैं आपको सच बताऊं, हम लोग जितने भी यहाँ परमेश्वर की महिमा करते हैं ना, हम लोग सब खुदा की सामर्थ्य से करते हैं। हमें कोई गुण नहीं है, हम कुछ नहीं सीख के आए, कहीं से भी नहीं। खुदा का धन्यवाद है कि खुदा हमें यहाँ इस्तेमाल करता है। जब हम खुदा के सामने समर्पित हो जाते हैं, तो खुदा क्या करता है? हमें बल देता है, हमें जोर देता है वो काम करने के लिए जो हमारे लिए नामुमकिन है। सही है ना? हालेलुया। सो मैं आप सबसे ये भी विनती करूंगी, आप ये मत सोचना कि अभी आप बोल रहे हो कि है ना यहाँ आगे आराधना करना सही है कि गलत है। नहीं, ये आराधना भी जरूरी है। यहाँ पे आके खुदावन के लिए महिमा के गीत गाना, उसकी उपासना करना, उसके नाम को धन्य करना, गुणगान करना, ये भी हमारे लिए जरूरी है। अगर आपके अंदर खुदा ने वो आपको दिया ना गुण, आपको वो आवाज दी है खुदा ने ऐसे नहीं दिया कि बस रख लो अपने पास। खुदा ने कहा आगे बढ़ के उसके काम करो, आगे आओ। और मैं सही बताती हूँ, जो मैं जब हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च में आई हूँ, तब से मैंने ये तो सीखा ही है, इसके अलावा भी जो खुदा की हम आराधना करते हैं वो भी मैंने सीखा। और मैंने वो उस दिन 30 जून को ये आप सब में भी देखा, मेरे जकरिया भाई ने एसी साफ किए, कितने प्यार से, कितने अच्छे से, कितनी ठंडी हवा आ रही है ना। हालेलुया। सो आप सबका धन्यवाद है, जो खुदा की, जो आपका पास्टर, आपका लीडर आपको छोटी से छोटी काम करने के लिए कहता है, तो वो आप करते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सो हम खुदा के वचन में से देखेंगे, जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में ये 5 साल में, जो खुदा के इस भवन में आके बहुत कुछ सिखाया हाउस ऑफ ग्लोरी में। क्या आप एग्री हैं? आप एग्री हैं? बहुत कुछ सिखाया हाउस ऑफ ग्लोरी में हमारे पास्टर जॉनी, पास्टर डियागो, बहुत कुछ सिखाया उन लोगों ने हमें। सो हम खुदा के वचन से देखेंगे लूका 7वां अध्याय, उसकी 36 से 50 तक हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जितना खुदावन ने मुझे समझाया, हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लूका
7:36 वर्स 250 थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जी। आइए ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ 7:36 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਭਿਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ चूमे ਅਤੇ अतर मलिया। आमीन मेरे। फिर उसने क्या किया? अत्र मला परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। हमने यहाँ पे देखा कि एक फरीसी ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, ठीक है, सिर्फ खाने पे बुलाया और बिठा दिया, वो खाना खा रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उस नगर में एक पापिनी स्त्री, हम समझ सकते हैं क्या किसे कहते हैं, वो क्या हुआ, वो आई परमेश्वर के पास। एक पापिनी स्त्री परमेश्वर के पास आई। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया। उसने सुना होगा ना यीशु मसीह के बारे में कहीं ना कहीं से, क्योंकि यीशु मसीह कोई ऐसे तो इंसान नहीं थे जिनके बारे में कोई जानता नहीं था उस समय। जब उसने सुना, उसने जाना कि ये वो यीशु मसीह है जो पापों से, गुनाहों से हमें छुटकारा देता है, तो उसने जाना, उसने अपने मन में जाना कि वो भी एक पापी नहीं है। उसने क्या किया? वो आई। इसी तरह से हम लोग कई बार हम लोग भी सोचते हैं, बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हम पापी हैं। मैंने बहुत बार सुना कई लोगों से जो अविश्वासी लोग हैं, उनसे सुना है कि नहीं हम यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते क्योंकि हम पापी हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक जानने की बात है, और हो सकता है कि आपको ये आगे किसी को आंसर देने में भी आसानी हो कि हाँ हम बेशक पापी हैं। चलो खुदा का धन्यवाद है कि खुदा ने हम सबको, जो हम इस वक्त भवन में बैठे हैं, खुदा ने हमें अपने लहू से धोया है और हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला। लेकिन जो अब भी कहते हैं कि हम पापी हैं, यहाँ पे उसने जो आराधना की खुदा की, उसने ये नहीं सोचा कि मैं पापी हूँ। सबसे पहली बात ये कि हमें जब आराधना करनी है खुदा की, ये देख के नहीं करनी कि हम गलत हैं या हमने पाप किया है। ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि हम पापी, हमने गलत किया है, ठीक है। लेकिन खुदा की आराधना कैसे करनी है? उसके गुणों को जानते हुए, उसकी महिमा को जानते हुए, उसके नाम के जलाल को जानते हुए। हालेलुया। खुदा का गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण खुदा का क्या है? सबसे बड़ा गुण कोई बता सकता है? सबसे बड़ा गुण माफ करने वाला। हालेलुया। वो हमारा पिता, जब हम गुनाह में थे तब ही वो आकर सलीब पर चढ़ गया, वो हमारे लिए, है ना। तो कितनी बड़ी बात है, उसका प्यार देखो, उसके अंदर कितना बड़ा गुण है कि उसने हमें उस जगह से उठा के इस जगह पर ले आया। तो खुदा के गुणों की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए अपने मन से उसके पास आओ, उसके पास आओ, खुदा के पास आओ कि खुदा तू कितना महान है। उसको ये मत बताओ अभी, लेकिन उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। हालेलुया। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब मान लो हमसे गलतियां हो जाती हैं, गलतियां होती हैं हर इंसान से, लेकिन परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता कि हम बार बार पाप करें। परमेश्वर ने कई जगह पे लोगों को बोला है कि जा तेरे पाप माफ हुए, लेकिन अब दोबारा पाप मत करना। लेकिन खुदा हमें ये अलाउ करता है कि अगर हमारे से गलती हो जाती है तो हम उससे भागे नहीं। अगर हम उससे भाग गए तो दुश्मन हमें पकड़ लेगा। खुदा की सुरक्षा में आ जाओ, उसके बाड़े में आ जाओ, उसके आगे झुक जाओ, उसके आगे जो दूसरा काम उसने किया, क्या किया उसने? रोने लग गई। वो खुदा के आगे रोने लग गई। रो रो कर उसने क्या किया? खुदा के रो रो के पैरों को धोना शुरू कर दिया। उसने उसके पैरों को धोना शुरू कर दिया। टूटा दिल, वो टूटा दिल लेके आई खुदा के पास, अकड़ के नहीं आई।
वो टूटा दिल लेके आई। और क्या किया उसने? अपने बालों से, अपने सिर के बालों से, एक औरत के लिए उसके सिर के बाल बड़ी इज्जत और मान की बात है, सही है ना? उसके पास क्या था? उस औरत के पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसके पास उसका मान था, उसका सम्मान था, जो उसने खुदावन के चरणों में रख दिया। अपना बहुमूल्य, सबसे बेशकीमती उसकी चीज, जो उसके सिर के बाल, उसने खुदा के आगे अर्पण कर दिए और खुदा के पैरों को वो पोंछने लग गई अपने रो के। और वो इत्र, जिसको देख के चेलों ने सोचा कि अगर ये हम बेच देते तो हम कितना पैसा कमा लेते थे, है ना? वो बहुमूल्य इत्र उसने यीशु मसीह के चरणों, यानी कि जो उसके पास था, पहला उसका टूटा हुआ मन, उसके पास जो उसकी बेशकीमती यानी कि उसकी सबसे प्यारी चीज उसने खुदावन के चरणों में अर्पित कर दी। हालेलुया। दूसरा तरीका है खुदावन की आराधना करने का। इसी तरह से हमारा भी स्वभाव, जब हम आराधना करते हैं खुदा की, ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए। मेरे आगे पढ़ेंगे जब उसने इत्र के फेंकने का। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਵੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਛੋਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਪਣ ਹੈ। यीशु ने क्यों ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। हालेलुया। फरीसी वही, हम लोग खुद पे जब आते हैं हम लोग खुद सोचते हैं, फरीसी की तरह सोचने लग जाते हैं, ओ ये तो इतनी बड़ी इसने गलती की है और ये क्या कर रही है, आगे खुदा को छू रही है। किसे? वो पाक पवित्र परमेश्वर, उसको छू रही है। अरे ये तो पापी है। हम भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। हम भी खुश नहीं होते हैं, है ना, किसी को देख के कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है। हालांकि गलती उसकी है, लेकिन हमारी भी गलती है कि हम खुश नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? जब आप खुदा के पास आते हो, उसकी महिमा करते हो, दिल लेके आते हो, अपने बहुमूल्य चीजें उसके सामने लाते हो, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हो, तो ये नहीं देखना है कि कौन खुश हो रहा है, कौन मुझसे नाराज हो रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा। बस ये याद रखो कि हमारा खुदा हमें देख रहा है। हम किसी इंसान की यहाँ आराधना करने नहीं आते हैं। क्या हम इंसान की आराधना करने आते हैं? हम किसकी आराधना करने आते हैं? उस यहोवा परमेश्वर की, उस राजाओं के राजा की, बादशाहों के बादशाह की, जिसने ये आकाश धरती बनाया और ये हमें ये सांसें दी, हमें ये जीवन दिया। हम सोचते हैं लोगों की चिंता करने बैठ जाते हैं। चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि हम समाज में रहते हैं, है ना? करनी चाहिए ना चिंता, थोड़ी सी तो करनी चाहिए। कोई भी गलती करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो चिंता में नहीं पड़े रहना है। खुदा के सामने आओ, खुदा के सामने आओ, अपना टूटा मन, अपना अंगीकार लेके, अपना दिल लेके उसकी आराधना करो। हालेलुया। फिर भाई इसके आगे प्लीज पढ़ देंगे। यीशु ने के ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ, ਇੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਆ 50 ਦਾ। ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਧੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭੇਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਸੋ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ
थोड़ा माफ़ किया गया तो थोड़ा प्यार करता है। फिर उस टीवी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर हमसे ही पूछता है, परमेश्वर है ना, जो ज्यादा खुदा से प्यार करेगा, जो ज्यादा अपनी जिंदगी से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने होठों से, अपने चलने से, अपने फिरने से, अपने उठने से, अपने बैठने से खुदा को महिमा देगा, वो जो यहाँ से गा रहे हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा वो महान इंसान है। हालेलुया। वो इंसान जो खुदा के वचन के अनुसार चलता है, खुदा के हुक्मों पे चलता है, उसकी आराधना भी करता है, अधीनगी में रहता है, उसके हुक्मों पे चलता है, उसके लिए वो सच्ची आराधना है। वो क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपनी जिंदगी से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से खुदा को आराधना कर रहा है। सिर्फ होंठों से नहीं कर रहा है, सिर्फ होंठों से नहीं ना कर रहा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो बहन है वो खुदा के पास आई। क्यों? क्योंकि उसके दिल में प्रेम था खुदा के लिए, खुदा के लिए प्रेम था। उसे पता था कि खुदा मेरा यीशु मसीह मुझे मेरे गुनाहों से, मेरे पापों से मुझे छुड़ा सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। उसके मन में प्रेम था। कभी भी ये मत सोचो कि भाई हुक्म मानना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी ये मत सोचो कि हाँ मेरे को मेरे पास्टर जी ने कहा है, ओह अब तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जूम पे मीटिंग लगा दी, आज फिर लगा दी, फिर जाना पड़ेगा। अब आज फिर स्काइप पे मीटिंग लगा दी, फिर जाना पड़ेगा। क्या हम परमेश्वर को, और ऐसे बोल के हम क्या करते हैं, आ जाते हैं मीटिंग में, आ जाते हैं, जूम पे आ जाते हैं, स्काइप पे आ जाते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं कि क्या ये हम खुदा से प्रेम करते हैं? क्या हम खुदा से प्रेम करते हैं? हम, ये हमारा प्यार नहीं है खुदा से। जब खुदा ने हमसे प्यार किया तो उसने अपना एक भी शरीर का हिस्सा नहीं छोड़ा जो उसने जख्म नहीं खाए हमारे लिए। और हम जूम पे आने के लिए जबरदस्ती, हमारे पास्टर जी, हमारे लीडर्स हमें कहते हैं आओ 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 आओ, आप ही ब्लेस होंगे, आओ आप ही ब्लेस होंगे। और सचमुच हम ही ब्लेस होते हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे थे, ओहो जबरदस्ती हमारे साथ पता नहीं क्यों करते रहते हैं, ये क्यों पता नहीं हमें प्रार्थना में बुलाते रहते हैं, पता नहीं क्या मतलब है उनका हमसे। सो खुदा के साथ प्रेम है तो खुदा की ये बात को मानोगे भी, अपने पास्टर साहिबान के, अपने लीडरों के, और इवन कि अपने लीडरों के नहीं, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहन के, अपने समाज के भी आप अधीन रहेंगे अगर प्रेम होगा। जबरदस्ती मत आना, जबरदस्ती कुछ मत करना, क्योंकि वो उसका फल कुछ नहीं है। वो कोई आराधना नहीं दे रहे आप, वो कोई खुदा को आप प्रेज नहीं दे रहे हो, कोई महिमा नहीं दे रहे हो आप दिल से आई, जैसे वो स्त्री आई, वो बहन आई हमारी। और पांचवी बात, वो सीधा खुदावंद के पास आई। उसने इंतजार नहीं किया कि खुदा खाना खा लेगा तब जाऊंगी, या खुदा जब फ्री होगा तब चले जाऊंगी। वो डायरेक्ट खुदा के पास गई, उसने किसी का इंतजार नहीं किया, उसने अपने लिए, अपनी आशीष बरकत पाने के लिए उसने इंतजार नहीं किया। इसीलिए हम भी आप सबसे कई बार विनती करते हैं कि जब भी आपको आपकी आशीष बरकत चाहिए, प्रार्थना चाहिए, तुरंत आओ यहाँ पे आगे। सोचो मत वहाँ बैठे बैठे भी वो जाएगा वो जाएगा, नहीं, आपको जरूरत है ना आशीष बरकत की, तुरंत डायरेक्ट खुदा के पास। हालेलुया। और
छोटी सी और एक बात बताकर हम इस वचन को फिनिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पुराने समय में जो हमारी बलिदान होता था, जो आराधना होती थी, वो कैसे होती थी। हम पढ़ेंगे लेवियों 1 इसका 6वां अध्याय। लेवियां 1:6 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਖਲ ਉਧੇੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਯਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਧਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣਨ ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣਨ ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸ ਯਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾੜੇ। हालेलुया। कैसे वो करते थे बलिदान, आराधना कैसे करते थे खुदा की? जानवर को लाते थे। सबसे पहले क्या, जानवर की खाल उतार देनी, ठीक है, सही है, खाल उतार देनी। फिर उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करना, फिर उन टुकड़ों को पानी से धोना अच्छे से, और फिर क्या करना, उसको आग में अर्पण करना ताकि वो खुदा के सामने, यहोवा के सामने एक सुगंध द्रव की तरह वो फैले, वो जाए खुदा के सामने। नए नियम में हम देखते हैं इफिसियों 4:22। सोनू मेरे आप लगा सकते हो प्लीज वो। ਅਫਸੀਆਂ 4:22 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया। अपना पुराना चरित्र, अपना पुराना मनुष्यत्व, जो हमारे अंदर स्वभाव है, जैसे उस जानवर की खाल उतारते थे, हमें क्या करना है कि अपना जो पुराना स्वभाव है हमारा, जब हम यीशु मसीह में आने से पहले थे, उसको क्या करना, उतार के खींच के फेंक देना अपने ऊपर से। हालेलुया। इसके बाद फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े करते थे वो। टुकड़े का मतलब टूटा हुआ मन, जैसे उस स्त्री ने दिखाया अपना टूटा हुआ मन। टुकड़े कर दो अपने अहंकार के, अपने घमंड के, अपनी जो भी आपके अंदर है सब वो टुकड़े टुकड़े करके टूटा मन लेके खुदावंद के सामने आ जाए। हालेलुया। फिर जल से धोना 5:26। इफिसियों 5:26। ਅਫਸੀਆਂ 5:26 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। परमेश्वर के वचन राही जल के इशनान नाल शुद्ध करके पवित्र अपने आप नू परमेश्वर के वचन दे नाल अपने आप नू की करो, शुद्ध करो, ओदे जल नाल अपने आप नू धोवो, पवित्र करो, जिस तरह वो जानवर नू धोता जाता सी। हालेलुया। सुगंधित द्रव वो भेंट, उसके लिए हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 2:14। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 पर धन्यवाद है परमेश्वर का जो मसीह विच सानू सदा फतेह दे के ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 पर परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर सदा ही साडी मसीह राही महान जित वाल अगवाई करता है। परमेश्वर सानू सारे पासे एक चंगे सुगंधित इत्र की तरह अपना ज्ञान फैलाने लई इस्तेमाल करता है। हालेलुया। खुदा नूं किसी जानवर की कोई लोड़ नहीं, खुदा सानू इस्तेमाल करता है। खुदा सानू इस्तेमाल करता है कि असी ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਇਤਰ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। सो आखिरी दे विच असीं पढ़ांगे रोमियो 12:1-2 जो इस सारे वचन का कंक्लूजन है, जो भी इसका असीं जो भी सीखिया। रोमियो 12:1-2 रोमियो
12 ਦੀ 1-2। ਸੋ हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ हे ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।